Assalamu alaikum students. Today we will study the topic reflex action. मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब इम्पल्सेस सेंड करता है टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, देन टू टाइप्स ऑफ एक्शंस और रिस्पॉन्सेज रिजल्ट. फॉर एग्जांपल, एक तो हमारा होता है हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शन और वॉलंटरी एक्शन. बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एक्शंस होते हैं. एक होते हैं वॉलंटरी एक्शंस और दूसरे होते हैं इनवॉलंटरी. वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं. तो हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन जो होता है ये कॉन्शियस एक्शंस और वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. लेकिन इनवॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं विच आर नॉट अंडर और कॉन्शियस कंट्रोल. कई दफ़ा एक्शन इतना ज़्यादा क्विक होता है कि इम्पल्सेस आर नॉट पास टू द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन. Such responses are called as involuntary action. Sometimes the involuntary action produced by the central nervous system is very quick. Such response is called as reflex action. ऐसा रिस्पॉन्स जो बहुत ज़्यादा क्विक होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत क्विक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. और वो जो पाथवे फॉलो करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं. ये आपको एक पाथवे नज़र आ रहा है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है. तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है विड्रॉल ऑफ हैंड. विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपने भी फील किया होगा कि अगर आप किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो दिस इज़ द स्टिमुलस. जब आपने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया है, दिस इज़ द स्टिमुलस. तो आप इस चीज़ को फील आपके रिसेप्टर्स करते हैं. रिसेप्टर्स यानी कि आपकी स्किन फील करती है कि आपने बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया. जैसे ही आप ये फील करते हैं, एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है. जब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, दिस इंफॉर्मेशन इज़ पास्ड सेंट्रल थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज़ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. क्योंकि ये एक्शन बहुत क्विक होता है, इसलिए ये स्पाइनल कॉर्ड में ही सही इसका रिस्पांस प्रोड्यूस होगा. तो सेंसरी न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे टू इंटर न्यूरॉन्स. इंटर न्यूरॉन्स ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे टू मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू इफेक्टर्स. इफेक्टर्स होते हैं मसल्स और ग्लैंड जो कि पर्टिकुलर रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे. रिस्पांस क्या होगा? विड्रॉल ऑफ हैंड. यानी जैसे ही आप गर्म चीज़ को टच करते हैं, आप फ़ौरन ही आपने गर्म चीज़ को टच किया, अपना हाथ फ़ौरन विड्रॉ कर लेंगे. उसकी वजह ये होगी कि आपके जो रिसेप्टर्स होंगे, दैट इज़ स्किन, हीट स्टिमुलेट्स द टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर्स इन द स्किन, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होगी एंड इट इज़ कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स. ये मैंने आपको बताया कि इम्पल्स जा रही है फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स टू इंटर न्यूरॉन्स. इंटर न्यूरॉन्स से इम्पल्स जाती है टू मोटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं टू मसल्स ऑफ द आर्म्स. As a result, the muscles contract to withdraw hand, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हाथ हम पीछे कर लेते हैं. During it, other interneuron transmit nerve impulses up to the brain so that person becomes aware of the pain and what happened. अब ये एक्शन इतना ज़्यादा क्विक होता है और इनवॉलंटरी एक्शन होता है कि इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं. और ये जो पाथवे आपको नज़र आ रहा है, ये जो पाथवे फॉलो हो रहा है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको पता है कि हमारी ये जो कहीं तो हमारे कॉन्शियस में ये चीज़ होती है कि हम फौरी तौर पे, अगर हमें पता होता है ये हॉट ऑब्जेक्ट है, तो हम उसी फौरी तौर पे हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं. तो ये एक्शन बहुत ज़्यादा क्विक होता है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो रिफ्लेक्स आर्क नज़र आ रही है इन रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रॉ दिस रिफ्लेक्स आर्क इन योर नोटबुक्स.